ओम नमस्ते बंधुओं, आपका हमारा आर्यवर्त यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बंधुओं, आज मैं एक ऐसी कथा सुनाऊंगा आपके लिए जिसके लिए पौराणिक संत लोग, ज्ञानी संत लोग कुछ अलग प्रकार से बताते हैं और लोगों को मिसगाइड करते हैं, भ्रमित करते हैं। आइए उसका उजागर करते हैं। ओम अस्तु मां सद्गमय। वैदिक अभिवादन है नमस्ते, मैं आपसे करता हूँ। एक भ्रम है लोगों में, आज उसे उजागर करता हूँ। एक भ्रम है लोगों में, आज उसे उजागर करता हूँ। धर्म गुरुओं का भी अजीब मत है, धर्म गुरुओं का भी अजीब मत है। कुछ भी कह दें मुँह से, बस वही सच है। और इनके जो भक्त लोग हैं वो कैसे हैं? जिस प्रकार से बच्चों को कॉमिक्स पसंद है, जिस प्रकार से बच्चों को कॉमिक्स पसंद है, उसी प्रकार से इनके भक्तों को भी गप्पोड़ कथा पसंद है। इनके भक्त भी जब इनकी कथा, झूठी कथा सुनाते हैं, उस पर भी तालियां बजाते हैं। तो तभी तो कहा, बच्चों को जिस प्रकार से कॉमिक्स पसंद है, नाटक पसंद हैं, कॉमेडी पसंद है, कार्टून पसंद हैं, उसी प्रकार से इनके भक्तों के लिए गप्पोड़ कथाएँ पसंद हैं। ये उसी में खुश रहते हैं। अगर इनके लिए कुछ सत्य बात बता दी जाए तो कहते हैं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, और जो है सत्य बात तो वही है जो गुरुजी कह रहे हैं या कथावाचक कह रहे हैं, है ना। इस प्रकार से इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें। मोर मोरनी की अजीब कथा सुनाते हैं और इनका मैथुन लैंगिक नहीं अलैंगिक बताते हैं। ये जो कथावाचक लोग हैं, आज मैं वहाँ से प्रसंग लेके आया हूँ कि जो मोरनी की जो मैथुन क्रिया होती है, सेक्स क्रिया होती है, बच्चे पैदा करने की जो क्रिया होती है, उसको ये लोग बताते हैं कि मोरनी की अजीब कथा सुनाते हैं। इनका मैथुन लैंगिक नहीं अलैंगिक बताते हैं। मस्त होकर मोर जब नृत्य करता है, मस्त होकर मोर जब नृत्य करता है, पैरों की तरफ रोने लगता है, क्योंकि उसके पैर कुरूप होते हैं। तो ये कहते हैं कि मस्त होकर मोर जब नृत्य करता है, पैरों की ओर लख जब रोने लगता है, मोर के आंसू पीकर मोरनी गर्भवती होए, ऐसी कथा सुनाते हैं। मोरनी की अजीब कथा सुनाते हैं। इनका मैथुन लैंगिक नहीं अलैंगिक बताते हैं। मोर जब नृत्य करता है तो मोर की आंख से जो आंसू निकलता है, उसी को मोरनी बांध करके गर्भवती हो जाती है। मोरनी के बीच में कभी संसर्ग नहीं होता। झूठे वक्ता झूठे श्रोता, कोई झूठ बतावे ना। झूठे को हम झूठ कहें तो बात समझ में आवे ना। और समस्त स्तनधारी प्राणियों में मोर एक ऐसा प्राणी है जो रति कर्म नहीं करता, रति क्रिया नहीं करता। बे संगत, बे बुद्धि की बात और बिना जो है सृष्टि क्रम की बात जनता सुन रही है, सब सुनते हैं, पूरे देश में हो रहा है कि मोर में जो प्रजनन की प्रक्रिया है, मोर जब नृत्य करता है अपने पंखों को फैलाकर, तो वो अपने पाँवों को देखकर रोता है कि उसके पाँव बहुत सुंदर नहीं होते हैं। और जब मोर रोता है तो उसके आंसू के कणों को मोरनी झेलती है, जिससे उसको प्रजनन होता है। वेद की बातें, वेद के विरुद्ध दुनिया में प्रचार हो रहा है। आर्य समाज इसका खंडन करता है। कुछ लोग इसे योग नहीं नियोग क्रिया बताते हैं। उन्हें यही नहीं पता कि नियोग क्रिया क्या होती है। कुछ लोग इसे योग नहीं नियोग क्रिया बताते हैं। भोले मानव इस बात को भी सच मान लेते हैं। एक जैन संत हैं, वो कहते हैं क्या, मोर अखंड ब्रह्मचारी है, मोर अखंड ब्रह्मचारी है, ऐसी बात बताते हैं। और जैन संत इसीलिए अपने साथ मयूर पिच्छी रखते हैं। ये मोर की जो पंखुड़ी होती हैं, मयूर पिच्छी होती है, तो कहा उन्होंने कि मयूर पिच्छी क्यों रखते हैं। हमने किसी ने पूछा उनसे, तो बताया उन्होंने कि मोर अखंड ब्रह्मचारी है, ऐसी कथा बताते हैं, इसीलिए जैनी संत अपने साथ मयूर पिच्छी रखते हैं। अच्छा, इसको विज्ञान पढ़ने वाला कोई मान लेगा? तो जब हमने इसकी जांच पड़ताल की तो पता लगाया कि
अरे आपकी यह बात तो न व्यवहारिक है ना ही वैज्ञानिक है। अरे आपकी यह बात तो ना ही व्यवहारिक है ना ही वैज्ञानिक है। मोर सुंदर एकांत विषय भोगी है, यही सत्य है। वो सुंदर है, एकांत है, विषय भोगी है। अपना सेक्स क्रिया जो करता है वो सबके सामने नहीं करता है, जैसे जो अन्य पक्षी लोग करते हैं, मान लो कबूतर है या अन्य पक्षी करते हैं, वैसे नहीं करता है। तो बताया कि मोर सुंदर एकांत विषय भोगी है, यही सत्य है। और अरे भाइयों, मोर भी अन्य पक्षियों की तरह ही पक्षी होता है। अरे भाइयों, मोर भी अन्य पक्षियों की तरह ही पक्षी होता है और इसका मैथुन भी अन्य पक्षियों की भांति ही होता है। अब इस वीडियो को देखिए, इसमें दिखाया है कि इसका मैथुन जो होता है वो अन्य पक्षियों की भांति ही होता है। इस वीडियो को देखिए और अपनी गलत जानकारी को सही करिए। बुद्धि से विचार करो कुछ। बंधुओं, वीडियो देख कर के तो सत्य का आभास हुआ होगा। जो आपने वीडियो देखी, वीडियो देख कर के तो सत्य का आभास हुआ होगा और इस झूठी कथा से आपका पर्दाफाश हुआ होगा। इस झूठी कथा से आपका पर्दाफाश हुआ होगा। बहुत सी कथाएं हैं, उनको भी लाते रहेंगे। सत्य बात बताई हमने, सत्य बात बताई देवेंद्र ने, और आगे बताते रहेंगे। अगर ये बात आपको सही लगी, आपकी समझ में आई, तो कमेंट करें, बताएं कि जो हमने बताया वह सत्य है या जो पौराणिक संत लोग, जैनी संत लोग कथाओं में बताते हैं वह सत्य है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, जिससे कि सत्य का प्रचार प्रसार करने में सहयोग मिलता रहे और इस प्रकार के ढोंगी पाखंडी धर्मगुरुओं का पर्दाफाश होता रहे। ओम जय भारत, जय आर्यवर्त, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम। और अच्छी जानकारी पाते रहने के लिए इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट करते रहें।